हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, क्या हाल है। चलिए, बढ़िया होंगे आप लोग। बहुत अच्छी बात है। शुरू करते हैं। तो कल जहां खत्म किया था, आज हम वहां से आगे बढ़ेंगे। तो ये है सेकंड क्लास। फर्स्ट क्लास हो चुकी है। जिन लोगों ने नहीं देखा है, आज जाइए देख लीजिए। और इससे पहले दो क्लासेस और हो चुकी थी, सिलेबस की और स्टोरी ऑफ इंग्लिश की, वो भी आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आपका अपना स्पोकन इंग्लिश का कोर्स। ठीक है, आइए चलिए कुछ नए वर्ड पहले सीखते हैं। और ये वर्ड जो मैं सिखा रहा हूं आज आपको ना, अपने साथ साथ बाद में जब आपकी स्पोकन की प्रैक्टिस करवाऊंगा, तो मैं देखो स्पोकन बेसिक वर्ड से सिखाता हूं। मैं एडवांस वर्ड तो बाद में आऊंगा, लेकिन पहले आपको बोलना तो आए, और उस बोलने के लिए कुछ शब्द तो हो, और वो शब्द पहले सुने तो हो आपने। यस और नो? क्लियर? चलिए, तो बात करेंगे दे। दे का मतलब क्या होता है? वे या वो। वे या वो, मेरे साथ बोलिए, क्योंकि ना एक दो बार अभी बोल लेंगे, एक दो बार क्लास के अंत में, ठीक है, एक दो बार पढ़ लेंगे, तो मतलब ना 7 से 8 बार वर्ड पढ़ लिया आपने, ठीक है। और अभी तो हमने एक बार पढ़ा है इसको, जैसे जैसे आएंगे ना बार बार आएगा, ठीक है। तो ये वर्ड ना मैं आपको इस पूरे कोर्स में करीब करीब बहुत सारे वर्ड करूंगा, ठीक है। तो मैं सोचता हूं कि भाई मैं पढ़ाने वाला तो 1 लाख से ऊपर वर्ड पढ़ाऊंगा, नो डाउट, इस कोर्स में कोई शक नहीं है। लेकिन मैं चाहता हूं कि जो इंपॉर्टेंट मैं याद कराऊंगा ना, वो 2 से 3 हजार वर्ड में याद कराने का कोशिश करूंगा। और इसमें से आप 50%, 1000 से 1500 वर्ड रख लेना, उससे आप बहुत अच्छी डेली इंग्लिश बोल पाओगे। क्लियर? सब ने ऐसा ही किया भाई, जो भी अच्छा स्पीकर है उसके पास 1000-1500 वर्ड होते ही हैं। इतने में काम चल जाएगा आपका। ये सुनो, चलिए। तो दे का मतलब क्या होता है? वे या वो। वे या वो। अगला है मी। मी मतलब होता है मुझे या मुझको, ठीक है, मुझे या मुझको, ठीक है। अस मतलब होता है हमें या हमको। अस मतलब होता है हमें या हमको। देम मतलब होता है उन्हें। दम मतलब उन्हें। आइए फिर से। दे का मतलब होता है वे या वो। मी का मतलब होता है मुझे या मुझको। अस का मतलब होता है हमें या हमको। और देम का मतलब होता है उन्हें। क्लियर है? पक्का? एक बार और रिपीट हो जाए। दे का मतलब वे या वो। मी का मतलब मुझे या मुझको। अस का मतलब हमें या हमको। दम का मतलब उन्हें। भाई स्पोकन इंग्लिश में रिपीटेशन इज द की ऑफ सक्सेस, ठीक है। चलिए लौटें। तो टॉपिक पे जाने से पहले देखिए क्या लिखा हुआ है। वन वर्ड कैन स्टार्ट अ सेंटेंस, और यू कैन से वन वर्ड कैन चेंज योर लाइफ। एक शब्द क्या कर सकता है भाई? सेंटेंस स्टार्ट कर सकता है, वाक्य बनाता है, और एक ही वाक्य आपका जीवन बदल सकता है, ठीक है। वाक्य कैसे बनता भाई? बताया था ना, लेटर से मिलके वर्ड बनता है, वर्ड से मिलके सेंटेंस बनता है, और सेंटेंस से मिलकर पैराग्राफ बनता है, ठीक है। चलिए तो बढ़ते हैं। तो आज हम दो टॉपिक सीखने वाले हैं। पहला है ग्रीटिंग, ठीक है। तो पहले ग्रीटिंग को सीखते हैं और फिर बात करते हैं। ग्रीटिंग का मतलब था अभिवादन, जैसे हम हिंदी में बोलते हैं ना नमस्ते, ठीक है। तो उसी तरह इंग्लिश में क्या करते हैं? ग्रीटिंग करना पड़ता है हमें। आइए जरा बात करते हैं ग्रीटिंग की। तो देखो सबसे पहली बात जो है, ग्रीटिंग डिपेंड इस पे करती है कि आप ग्रीट कर किसको रहे हैं। आपके बराबर का है, आपसे बड़ा है, या आपसे छोटा है, ठीक है। इस बात पर डिपेंड करती है ग्रीटिंग। यस और नो? तो जब आप ग्रीट कर रहे हैं तो इन वर्ड्स का बहुत ध्यान रखिएगा। मैं आपको बताता हूं सभी केस में, जो आपसे बड़े हैं उनके केस में बताऊंगा, जो बराबर है उनके केस में भी, जो छोटे हैं उनके केस में भी। तो इन शब्दों का आप लोग ध्यान रखिएगा। ओके? एक होता है फॉर्मल वे, एक होता है इनफॉर्मल वे, ठीक है। तो घर में तो आप इनफॉर्मल वे यूज कर सकते हैं, ठीक है। बाकी मैं सजेशन दूंगा इनफॉर्मल वे से बचिए। चलिए देखिए भाई, अक्सर बड़े लोग होते हैं जिनसे आप बहुत तमीज से पेश आते हैं। हो सकता है वो अंकल आंटी हो, चाचा चाची हो, ताऊ फूफा हो, ठीक है। तो उनके सामने अगर आप ग्रीट कर रहे हैं तो फॉर्मली ग्रीट कीजिए, ठीक है, जो आपसे बड़े हैं उम्र में। यस और नो? क्या बोलना है? सुबह से लेकर, सुबह उठने से लेकर, सर सुबह कब उठते हैं सर? तो भाई कुछ लोग 4 बजे उठते हैं, कुछ लोग 3 बजे उठते हैं ना। तो सर मैं तो 2 बजे उठ जाता हूँ। तो भाई ठीक है, तब से तू ले लिए। यस और नो? सुबह उठने से लेकर, यहां मैंने लिखा है 12 बजे तक। कितना? 12 बजे तक। लेकिन ध्यान रखना है 11:59 ही होता है। क्या होता है? 11:59 ही होता है। मतलब सुबह उठने से लेकर 11:59 तक आप मिलते वक्त जैसे गए, आप मिले, तो क्या बोलेंगे? गुड मॉर्निंग अंकल, ठीक है, गुड मॉर्निंग आंटी, गुड मॉर्निंग चाचा जी, ठीक है। तो इस तरह से मिलते वक्त क्या बोलेंगे? गुड मॉर्निंग का प्रयोग करेंगे। पक्का समझ में आ गया?
कोई दिक्कत? चलिए, अब मिल लिया आपने, बातचीत कर ली, जो करनी थी कर ली, अब जा रहे हैं। तो जाते वक्त क्या करते हैं, ग्रीट करना होता है। तो जाते वक्त के लिए आपके पास कई सारे ऑप्शन हैं, आइए मैं बताता हूं आपको। पहला है बाय, आप सिंपली क्या बोलिए, बाय बोलिए और कहानी खत्म हो गई। दूसरा है टेक केयर, क्या है, टेक केयर, आप ये भी बोल सकते हैं, यस और नो। तो जो स्लैश है इसका मतलब कोई एक ही यूज करना है एक बार में, या तो आप बाय यूज कीजिए तो टेक केयर, ठीक है, सी यू, यस और नो। अगला है हैव अ नाइस डे, हैव अ नाइस डे, यस और नो। अब मैं कुछ सिखाना चाह रहा हूं, पहले समझिए। मिलते वक्त क्या बोलेंगे, गुड मॉर्निंग। तो गुड मॉर्निंग का नियम क्या है, सुबह उठने से लेकर 11:59 तक। तो सर 12 बजे तक क्यों लिखे हो, तो भाई समझाने के लिए, ठीक है। फिर लास्ट बताते हैं कि 1 मिनट कम है, लेकिन आप समझिए कि 11:59 ही सही होगा, ठीक। तो मिलते वक्त तो आपने बोल दिया सर गुड मॉर्निंग, बिल्कुल, आपने अपना काम किया और आप अब जाने लगे। तो या तो आप सिर्फ बाय बोलिए और चले जाइए, या तो आप टेक केयर बोलिए चले जाइए, या तो आप सी यू बोलिए चले जाइए, या तो हैव अ नाइस डे बोलिए चले जाइए, यस और नो, कोई दिक्कत? इंग्लिश के अकॉर्डिंग ये सारे ठीक है, इंग्लिश के अकॉर्डिंग ये सारे ठीक है। लेकिन मेरा ना एक पर्सनल टच मानना है, जैसे मान लीजिए आपका बॉस है, कल ही आपने ज्वाइन किया, नियम के अनुसार तो ठीक है, ठीक है, कल हम ज्वाइन किया और अब सुबह आपने गुड मॉर्निंग बोला, कोई दिक्कत नहीं है, अब आप जा रहे हैं, अब बोल रहे हैं बाय बॉस। तो उस केस में ना ये ऑकवर्ड की सिचुएशन होती है कि देखो इसकी हिम्मत कितनी हो गई। तो इनका इस्तेमाल तो आप कभी भी कर सकते हैं जाते वक्त, लेकिन जो सबसे बेस्ट रहता है वो होता है हैव अ नाइस डे। क्या होता है, हैव अ नाइस डे, ठीक है। सी यू का मतलब होता है फिर मिलते हैं, क्या होता है, फिर मिलते हैं, यस और नो। टेक केयर मतलब होता है ध्यान रखना, क्या होता है, ध्यान रखना। जो सबसे बेस्ट रहेगा, जब आपसे लोग बड़े हों तो आप हैव अ नाइस डे का प्रयोग कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जब कोई बराबर का हो तो आप टेक केयर बोल सकते हैं, छोटा हो टेक केयर बोल सकते हैं, बाय टेक केयर यूज कर सकते हैं, सी यू भी यूज कर सकते हैं। जैसे आप कोई ऐसा व्यक्ति जिसे आप मिलना चाह रहे हैं, ठीक है, समझ रहे हैं ना, हाँ, तो आप बोलें सी यू। अच्छा ना सर मेरा तो मन है मैं बाय टेक केयर सी यू हैव अ नाइस डे सब बोल दूंगा, तो बोल दो, ठीक है, कोई आपत्ति नहीं है उस केस में भी। लेकिन देखो जो नियम है, जब काम एक में चल रहा तो 5 बोलने से कोई फायदा, लेकिन लोग बोलते हैं अक्सर, देखना कुछ लोग अपने वाइफ को, अपनी गर्लफ्रेंड को, सब लोग बाय टेक केयर सी यू हैव अ नाइस डे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप बोल सकते हैं, ठीक है। जो सबसे बेस्ट रहेगा वो रहेगा हैव अ नाइस डे, क्योंकि कोई बॉस हो गया या कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपसे बहुत बड़ा है, तो उसको आप डायरेक्टली बाय बोलना थोड़ा सा लगता है, ठीक है। अब दादाजी के बोल रहे हैं टेक केयर, बोलने को बोल सकते हैं, लेकिन आप छोटे हैं, वो बोलेंगे आपको ध्यान रखने के लिए, यस और नो। नहीं सर अब दादाजी को तो ध्यान रखना चाहिए, वो सब बातें ठीक है, आप बोल सकते हैं, लेकिन ऑफिस वगैरह में आप हैव अ नाइस डे का प्रयोग करें। क्लियर, समझ में आ गई बात? तो ये सब जगह अपनी हैबिट में रखिए, हर जगह प्रयोग कीजिए, ठीक है। तो सुबह उठने से लेकर 11:59 तक क्या प्रयोग करना है, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, क्लियर है, कोई दिक्कत? चलिए, अच्छा सर मान लेते हैं कि मैं रात को 1 बजे किसी से मिलता हूं। एक बच्चे ने पूछा था, अरे मेरे प्यारे रात को तू 1 बजे क्यों किसी से मिलेगा, पहली बात तो ही कह रहा नहीं सर मान लो कि आप मिल गए तो क्या करेंगे। देखो आमतौर पर रात को 1 बजे मिलने के 2 ही कारण होते हैं, या तो कोई इमरजेंसी होता है या कोई टप्पा को पक गया होता है। समझो आप अब कोई हॉस्पिटल में है, आप जाके बोल रहे हैं गुड मॉर्निंग, तो उस टाइम कुछ मत बोलिए, चुपचाप शांत रहिए, यस और नो। एक बच्चा ही पूछा सर मैं रात को 1 बजे मिला, मैंने तो क्यों मिला उससे, कह रहा सर हॉस्पिटल में भर्ती था, मतलब एक्सीडेंट हो गया था। तो बंदा वैसे ही मर रहा है, आप जाके बोल रहे हो गुड मॉर्निंग, तो कोई सेंस नहीं बनता उसका, ठीक है। रात के 12 बजे के बाद, रात के 12 बजे के बाद से लेके आप गुड मॉर्निंग शुरू होता है, आप बोल सकते हैं, लेकिन ऐसी जगह पर बचिए जब रात को किससे मिल रहे हैं तो, ठीक। चलिए अब बात करते हैं गुड आफ्टरनून की, दोपहर के 12 बजे से लेकर कब तक, देखो ये आ गया ना, ये गुड आफ्टरनून जो है 12 बजते ही क्या हो जाएगा, गुड आफ्टरनून, क्या हो जाएगा, गुड आफ्टरनून। 11:59 तक ही गुड मॉर्निंग था, इसलिए मैंने कहा, ठीक है। वरना बोलता ना कि सुबह से लेके 12 बजे तक गुड मॉर्निंग और 12 से लेके 5 तक गुड आफ्टरनून, तो आप लोग कहते हैं सर एग्जैक्ट 12 बजे तो क्या करेंगे,
तो उस सवाल से बचने के लिए मैंने पहले ही कर दिया कि 11:59 तक गुड मॉर्निंग चलेगा, ठीक है। तो 12 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक मिल तक क्या बोलेंगे, गुड आफ्टरनून। क्या बोलेंगे, गुड आफ्टरनून। यहाँ भी एक कैच है, जो 5 बज रहा है ना, वो 5 नहीं, एक्चुअली 4:59 ही है। क्या है, 4:59 ही, ठीक है। तो 12 बजे से लेके मोटा मोटी बोलने के फॉर्म में कहते हैं 5 बजे तक, ठीक है। लेकिन आप लोग ध्यान रखेंगे कि 1 मिनट कम होगा, 4:59 तक। यस और नो। तो 12 से लेके 4:59 तक मिल तक क्या बोलेंगे, गुड आफ्टरनून। और जाते वक्त सेम चीज जो पीछे बोला था, बाय, टेक केयर, सी यू या हैव अ नाइस डे, सबसे सही रहेगा हैव अ नाइस डे। क्लियर, कोई दिक्कत? चलिए, बहुत बढ़िया। अब शाम के 5 बजे से लेके रात के 11:59 तक, रात के 11:59 तक हम बोलेंगे, मिलकर क्या बोलेंगे, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। क्या बोलेंगे, गुड इवनिंग। और जाते वक्त बाय, टेक केयर, सी यू। अब यहां पर हैव अ नाइस डे का प्रयोग नहीं होगा। क्यों नहीं होगा हैव अ नाइस डे का प्रयोग, आप लोग समझ गए हैं, दिन तो खत्म हो गया है। तो सर फिर यहाँ पे क्या प्रयोग करते हैं, तब यहाँ आता है एक नया कहानी में आप लोग बोलते हैं ना, गुड नाइट। हाँ, गुड नाइट, ठीक है। तो क्या प्रयोग होगा, गुड नाइट का प्रयोग होगा। यस और नो। तो शाम को 5 बजे से लेके रात के 11:59 तक क्या बोलेंगे, मिल तक क्या बोलेंगे, गुड इवनिंग सर। और जाते वक्त वही ओके, ओके तो नहीं, बाय, टेक केयर, सी यू, हैव अ नाइस डे नहीं बोलना है, ध्यान रखना है। क्या बोलना है, हैव अ नाइस डे नहीं आता है, ठीक है, क्योंकि दिन तो खत्म हो चुका है। तो क्या आएगा, गुड नाइट। क्या आएगा, गुड नाइट। तो फ्लो में बोल मत देना, ठीक, समझ गए। तो क्या आपको गुड मॉर्निंग सुबह उठने से लेके 11:59 तक, गुड आफ्टरनून 12 से लेके 4:59 तक, और गुड इवनिंग 5 बजे से लेके 11:59 तक। और जाते वक्त बाय, टेक केयर, सी यू, हैव अ नाइस डे, ये गुड मॉर्निंग और गुड आफ्टरनून के लिए होगा। और गुड इवनिंग वाले केस में हैव अ नाइस डे का प्रयोग नहीं होता है, वहां पे गुड नाइट उसकी जगह ले लेता है। क्लियर है, कोई दिक्कत? समझ गए आप लोग? अच्छा, एक सवाल बहुत लोग मेरे से पूछते हैं कि सर मान लेते हैं रात को हम 10 बजे किसी से मिल रहे हैं, रात को 8 बजे किसी से मिल रहे हैं, फिर तो सर रात हो गई है पहले से, तो क्यों ना गुड नाइट ही बोले? नहीं, गुड नाइट जो है वो विदा लेते वक्त, मतलब जाते वक्त का ग्रीट है। यस और नो। तो मिलते वक्त हम प्रयोग नहीं कर सकते, तो हमें मिलते वक्त तो गुड इवनिंग ही बोलना पड़ेगा। यस और नो। और जाते वक्त हमें क्या बोलेंगे, गुड नाइट। क्लियर है, समझ गए। तो ये नहीं सोचना कि अंधेरा हो गया, रात हो गई है, क्या बोले, नहीं, शर्माना नहीं है। इंग्लिश का नियम जो कहता है उसी पे काम कर। चलिए, अब बात करें, मान लेते हैं कोई आपसे छोटा है, कोई आपसे बड़ा है, बराबर का है, बड़ा नहीं, बराबर का या छोटा है, ठीक है। तो बहुत फ्रैंक है, ठीक है, कोई छोटा बच्चा है, तो आप उससे हाय हेलो करके भी ग्रीट कर सकते हैं। अक्सर लड़कियां करती हैं, हाय, हेलो। तो आप भी कर सकते हैं। अरे नहीं भाई, लड़के भी करते हैं, बुरा मत मानना भाई। हाँ, ठीक है। तो आप अपने बराबर से छोटे वालों से या घर में हाय हेलो का ग्रीट भी कर सकते हैं, लेकिन ये इनफॉर्मल तरीका है। यस और नो। करने वाले तो लोग अंकल को बताया हाय अंकल, वो एक अलग बात है, ठीक। चलिए, समझ गए आप लोग, बहुत बढ़िया। अब हम एक बात और समझ लेने वाली बात है, ठीक है, जो बताया मैंने वही लिखा हुआ है कि हाय हेलो इनफॉर्मल तरीका है, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग और क्या, गुड आफ्टरनून, यही फॉर्मल तरीका है। अब हम बात करेंगे मैनर्स की। क्या बात करेंगे, मैनर्स की। अच्छा, मैनर्स क्या होते हैं, जैसे हमारे मम्मी पापा में सिखाते हैं गुड मैनर्स, ठीक है, कि अंकल को नमस्ते बोलो, अंकल के पैर छुओ, ठीक है। उसी तरह इंग्लिश में भी, भाषा के अंदर भी कुछ मैनर्स होते हैं, वो सिखाते हैं आपको। आइए, सबसे पहले, जब भी किसी से कुछ मांगना हो, जब भी किसी से कुछ मांगना हो तो कैसे मांगते हैं, ऐसे मांगते हैं। गिव मतलब क्या होता है, गिव मी डैश, खाली आपको बोलना है गिव मी डैश। ये डैश में क्या होगा, जो आपको मांगना है, जैसे आपको पेन मांगना है तो गिव मी योर पेन, ठीक है। एक वर्ड आप लगा सकते हैं, क्योंकि जब किस सामान मांगता है, सामान तो उसका होता है ना, तो गिव मी योर, आगे डैश। तो गिव मी योर पेन, गिव मी योर पेंसिल, इस डैश में जो मांगना है आपको रख देना है। उनके लिए बता रहा हूं जो बिल्कुल ही एकदम अभी शुरू कर रहे हैं जीरो से, ठीक है, कुछ नहीं, गिव मी योर, आगे जो मांगना मंगाइए।
गिव मी योर पेन, गिव मी योर पेंसिल, गिव मी योर शार्पनर, गिव मी योर रबड़, गिव मी योर वाटर बॉटल, गिव मी योर नोटबुक। ये सब मांगने के लिए क्या, गिव मी योर, आगे डैश, इस डैश में जो मांगना है वो भर दीजिए। क्लियर। चलिए, तो जब भी किससे कुछ मांगना हो तो मांगना आपको आ गया, तो एक वर्ड होता है प्लीज या काइंडली, प्लीज या काइंडली, ये लगाकर मांगे, इसका मतलब है कृपया। क्या होता है, कृपया। ठीक है, तो जब आप किसी से पोलाइटली मांगेंगे, क्या करेंगे, पोलाइटली मांगेंगे, तो उसके देने की संभावना बढ़ जाती है। जैसे बोलते हैं पेन दे, प्लीज पेन दीजिएगा, तो दोनों में फर्क आता है। तो टोन का ध्यान रखना बहुत ज्यादा, यस और नो। तो जब भी किसी से कुछ मांगेंगे तो प्लीज या काइंडली, दो में से कोई एक जरूर लगाएंगे, ये मैनर्स है। क्लियर। और मांगना कैसे है, गिव मी योर, आगे बढ़ो। ठीक है, तो जब भी किसी से कुछ मांगेंगे प्लीज या काइंडली आके प्रयोग करेंगे। अगर किसी ने कुछ हमें दिया है, मान लो कि मैंने मांगा प्लीज गिव मी योर पेन, और व्यक्ति अपना पेन दे देता है, तो मैं उसको थैंक यू बोलूंगा। क्या बोलूंगा, थैंक यू बोलूंगा, थैंक्स नहीं बोलूंगा। थैंक्स थोड़ा सा इनफॉर्मल आता है, तो आप थैंक यू बोलिए, ज़्यादा अच्छा लगेगा। क्लियर। अब मैंने इसको, पहले मैंने मांगा प्लीज गिव मी योर पेन, उसने अपना पेन दिया, तो मैंने क्या बोला, थैंक यू। तो अब वो क्या बोलेगा, मुझे तो कुछ बोलेगा, तो अब ये सारी चीजें बोल सकता है। वेलकम, पहला बोलेगा वेलकम, दूसरा बोल सकता है मेंशन नॉट, तीसरा बोल सकता है माई प्लेजर, चौथा बोल सकता है इट्स ओके। जो सबसे सही वर्ड है वो है माई प्लेजर, मुझे खुशी हुई, आपकी मदद करके मुझे खुशी हुई। बोलता ना इट्स ओके, लगता है जैसे कि इग्नोर कर रहा है, भगाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, इंटरेस्ट नहीं है उसको हमें। ठीक है, मेंशन नॉट मतलब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समस्या की कोई बात नहीं है, आप चिंता मत कीजिए, ले जाइए। यस और नो। तो अगर किसी ने कुछ आपको दिया है तो आपको थैंक यू कहना है, और आपको अगर किसी ने थैंक यू कहा है तो आपको वेलकम, मेंशन नॉट, इट्स ओके, माय प्लेजर, कोई भी एक यूज करना है। तो माय प्लेजर यूज कीजिए, ज्यादातर लोग वेलकम यूज करते हैं, आपने सुना भी होगा। चलिए, अगर मान लीजिए कि आप और मैं फोन पर बात कर रहे हैं, जैसे कि फर्दर क्लासेस में अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप हैंड रेस करेंगे। ठीक है, तो वो तो वीडियो कॉल है डायरेक्टली। नॉर्मली क्या होता है, जब हम फोन करते हैं तो क्या करते हैं, हेलो सर, और कई बार हमारा ध्यान इधर उधर होता है, हम कुछ सुन नहीं पाते, हम कुछ सुन नहीं पाते। तो हम इस सिचुएशन को, हमने मान लो किसने कुछ बोला, हम सुन नहीं पाए, तो हम उसे रिपीट करने के लिए कैसे बोलेंगे, तो पहले क्या बोलेंगे, आई बेग योर पार्डन, आई बेग योर पार्डन, मतलब जो बोला है आपने उसको रिपीट कीजिए। ठीक है, आई एम सॉरी, माफ कीजिएगा मैं समझ नहीं पाया, अक्सर लोग ये बोलते हैं आई एम सॉरी। आई डिडंट गेट इट, मैं समझ नहीं पाया, आई डिडंट गेट इट। उसके बाद फोर्थ में एक्सक्यूज मी लोग बोलते हैं, सुना होगा आप लोगों ने, जो ऑफिस वगैरह में है प्रोफेशनल उनको पता होगा। ठीक है, या आप सबसे जो बेटर रहेगा, जो नीचे लिखा है मैंने रेड लाइन में, ये सिंपल है, इजी है और व्यक्ति समझता भी है। ठीक है, जो जिसकी इंग्लिश कमजोर है उनके लिए भी। विल यू प्लीज रिपीट, विल यू प्लीज रिपीट, आई डिडंट गेट इट, विल यू प्लीज रिपीट, आई डिडंट गेट इट। क्लियर है। अगर आप किसी से फोन पर बात कर रहे हैं, अगर आप उसकी बात सुन नहीं पाए, आप चाहते हैं कि वो फिर से बोले या रिपीट करे, तो क्या बोलना है आपको, विल यू प्लीज रिपीट, आई डिडंट गेट इट। बहुत सारे तरीके हैं बोलने के, जैसे आप इसको मिक्स भी कर सकते हैं, जैसे आई एम सॉरी, आई डिडंट गेट इट। ठीक है, आई डिडंट गेट इट, विल यू प्लीज रिपीट, इनको मिक्स भी किया सकता है, आधे पार्ट तोड़कर मिक्स भी कर सकता है। लेकिन सिंपल अभी शुरुआत में बहुत हेडेक नहीं लेनी है, जैसे जैसे सीखेंगे वो सब आपको आ जाएगा, चिंता करने की बात नहीं है। फिलहाल आप याद रखिए, विल यू प्लीज रिपीट, आई डिडंट गेट यू। क्लियर है। कब यूज करना है, जब आप फोन पर किसी की बात नहीं सुन पाए हैं। बहुत बढ़िया। अब हम आगे बढ़ेंगे। मान लें कोई बड़े बुजुर्ग है, क्या है, कोई बड़ा बुजुर्ग है, मेट्रो में, बस में, आप अपने से पहले उनको जान दे रहे हैं, तो आपको हाथ के इशारे के साथ बोलना है आफ्टर यू। क्या बोलना है, आफ्टर यू। अक्सर मेट्रोज वगैरह में हम कभी जाते हैं, बहुत भीड़ होती है, ठीक है, तो महिलाओं को हम क्या करते हैं कि मैम आइए, तो ये जो ना मैम आइए पहले, तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं आफ्टर यू। इससे क्या होता है, आप दिखाते हो कि अपने से ज़्यादा प्रायोरिटी आप उस महिला को दे रहे हो। तो आफ्टर यू हाथ के इशारे से कहना सही रहता है, ये मैनर्स है इंग्लिश में। ठीक, चलिए, सबसे ज़्यादा कॉमन सवाल कि सर
हम किसी का हाल कैसे पूछेंगे, और कोई अगर हमारा हाल पूछ ले तो हमें क्या बोलना है। देखो, हाल पूछने के बहुत से तरीके हैं, जवाब देने के भी बहुत से तरीके हैं। शुरुआत में एक याद रखिए, जैसे जैसे आगे बढ़ूंगा वैसे वैसे ना बहुत सारे बताऊंगा आपको, ठीक है। देखिए, कोई भी आपसे ऐसे ही पूछेगा कि हाउ आर यू, हाउ आर यू, रख लो दिमाग में। जैसे ही कोई पूछे हाउ आर यू, इसका मतलब वो आपसे पूछ रहा है कि आप कैसे हो। या सुन लो, हाउ आर यू मतलब आप कैसे हो। तो एक सबसे जो सिंपल आसान होता है, आई एम फाइन। आई एम फाइन मतलब मैं ठीक हूं, आई एम फाइन। एंड यू, एंड यू अपना बताओ, और तुम। जब भी कोई आपसे आपका हाल पूछे तो आपको अपना तो जवाब देना है, साथ में उसका भी हाल जरूर पूछना है। ये इंग्लिश का मैनर कहता है। क्लियर है? तो कोई क्या पूछेगा आपसे, हाउ आर यू, जवाब क्या होगा, आई एम फाइन। ठीक है। लेकिन और भी तरीके हैं, जैसे अक्सर लोग बोलते हैं आई एम फाइन, पहले जवाब देते हैं उसका, और फिर पूछते हैं व्हाट अबाउट यू। व्हाट अबाउट यू मतलब तुम कैसे हो। तो तरीका बदल गया, पहले क्या था, एंड यू था, अब क्या हो गया, व्हाट अबाउट यू हो गया। यस और नो? बहुत लोग सिंपल बोलते हैं कि फाइन, वो अपने आप को क्या बोल रहे हैं, ठीक हूं, फाइन हूं। ठीक है। एंड यू, और तुम बताओ, ये कुछ ज्यादा शॉर्ट एंड सिंपल लाता है। ठीक। तो कई तरीके हैं बोलने के, आप बोल सकते हैं। कुछ लोग फाइन नहीं बोलते, कुछ लोग बोलते हैं ग्रेट, मतलब क्या, मैं बढ़िया हूं, बहुत बढ़िया हूं। एंड यू, एंड यू टेल, यू टेल मतलब तुम बताओ, यू टेल मतलब तुम बताओ। तो कई सारे तरीके हैं बोलने के। तो सबसे आसान क्या रहेगा, जो आपको आसान लगता है। देखो, कोई चीज भले ही मुश्किल क्यों ना हो, लेकिन अगर आपको आसान लगती है तो वही आपके लिए आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जब भी कोई आपसे आपका हाल पूछे, हाउ आर यू, तो आप बोल सकते हैं आई एम फाइन। ठीक है। एंड यू पहला, ग्रेट, यू टेल। ठीक है। आई एम गुड, व्हाट अबाउट यू। कई सारे तरीके हैं, बहुत सारे मिक्सचर्स हैं बोलने के, आप आगे पीछे भी कर सकते हो। पहले सेंटेंस में आपको जवाब देना है कि आई एम फाइन, आई एम गुड, आई एम वेल, आई एम ग्रेट, ये सब। ठीक है। और सेकंड में आपसे पूछना है कि आप कैसे हो, यू टेल, व्हाट अबाउट यू, एंड यू। क्लियर? तो अगर मैं एक लाइन में बताऊं कि आपको क्या यूज करना है, तो आई एम फाइन एंड यू। जब भी कोई आपसे आपका फल पूछेगा हाउ आर यू, तो आपको बोलना है आई एम फाइन एंड यू। क्लियर? हाँ। अब जो बच्चे लगा सकते हैं वैरायटी, ग्रेट, ऑसम, फैंटास्टिक, लगाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखिए, मेरा एम है बेसिक बच्चों को ज्यादा फोकस करने का। एक बार कुछ क्लासेस हो जाए तो बेसिक वाले भी एडवांस पे आ जाएंगे, टेंशन ना ले। हर चीज को तसल्ली सिखाऊंगा, चाहे कितना भी समय लगे। चलिए, तो कोई आपसे आपका हाल पूछे तो आपको भी उससे उसका हाल पूछना है, यह इंग्लिश का मैनर कहता है। चलिए, मान लेते हैं कोई दो लोग बात कर रहे हैं, जैसे आपके पापा मम्मी बात कर रहे हैं, अंकल आंटी बात कर रहे हैं, दो लोग झगड़ रहे हैं आपस में, दो ऑफिस में बॉस और कलीग बात कर रहे हैं, कोई बात कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि अपनी बात जाके हम कहें, यस और नो? तो ध्यान रखना, सबसे पहले जाना, खड़े होना और देखना कब वो ना, जैसे लड़ रहे हैं आपस में, सपोज करो, बात कर रहे हैं, ऊंची आवाज में बात कर रहे हैं, तो उनकी जैसे ही टोन नीचे हो, आवाज धीरे हो, या सेंटेंस खत्म होने पे आए, तो बोलना है क्या, सॉरी टू इंटरप्ट यू, सॉरी टू इंटरप्ट यू, सॉरी टू इंटरप्ट यू, या इसको आप बोल सकते हैं सॉरी टू इंटरवेन। दोनों का मतलब सेम, दखल देने के लिए माफी चाहता हूं, दखल देने के लिए माफी चाहता हूं। तो क्या, सॉरी टू इंटरप्ट यू या सॉरी टू इंटरवेन। अगर इसको सुनने के बाद वो लोग रुक जाएं और आपकी तरफ देखें, ठीक है, और बोलें यस टेल मी व्हाट वाज योर इशू, व्हाट वाज द प्रॉब्लम, तो आपको जवाब देना है। अगर वो आपने बोला उन्होंने सुना ही नहीं और लड़ रहे हैं आपस में, तो फिर शांत रहना, समझ जाना है कि कोई सेंटेंस का असर नहीं हुआ है, उनके चुप होने का वेट ही करना पड़ेगा, या वहां से फिलहाल चलते बने कि बाद में बात करेंगे। तो जब भी कोई दो लोग बात कर रहे हैं, आपको बीच में दखल देना है, तो बोलना है सॉरी टू इंटरप्ट यू या सॉरी टू इंटरवेन। ध्यान रखना है, इसके बाद वो चुप होने चाहिए, तभी आप अपनी आगे की बात फर्दर करेंगे। अगर वो चुप नहीं हुए, आप कर रहे तो इसे बदतमीजी में काउंट करते हैं, पता तो आपको होगा ही। चलिए,
क्लियर? एक बात रखिएगा, जितने भी मैंने आपको बेसिक अभी सिखाए मैनर्स, इनको बोलने का ना टोन भी बहुत अच्छा होना चाहिए आपका। ये बात यहीं पे यहाँ लिखी गई है कि अब जैसे मैं बोल रहा हूं गिव मी योर पेन, तो शायद कोई ना दे, क्योंकि सेंटेंस तो इंग्लिश के अकॉर्डिंग ठीक है, गिव मी योर पेन, लेकिन तरीका ठीक नहीं है बोलने का, टोन ठीक नहीं है। आप अक्सर सुनते हो ना, हरियाणा के लोगों का थोड़ा सा टोन थोड़ा सा हाई रहता है, ठीक है, वो मतलब प्यार से ही बोलेंगे ना, लगे कि मारने को उतार हुआ रखा है। मेरा एक फ्रेंड, कई फ्रेंड है वैसे तो मेरे, तो जो लोग हैं ना वहां से, मैं भी थोड़ा उनसे, क्योंकि मैं, वो प्यार से ही बात करते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है ना कि वो हमेशा लड़ने में रहते हैं उतारू। तो टोन का बहुत मैटर करता है दोस्त, आप बोल कैसे रहे हैं इसका बहुत मैटर करेगा, ठीक है। शब्द कोई भी हो, अगर बोलने का तरीका सही होगा, टोन सही होगी, तो चांसेस बहुत ज्यादा हैं कि सामने वाला आपकी बात सुनेगा और आपकी हेल्प भी करेगा। यस और नो? ऐसे बोलने से आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, दोनों में फर्क है। गिव मी योर वाटर बॉटल, प्लीज गिव मी योर वाटर बॉटल। तो सेकंड केस में देखो, नहीं देने का मतलब तो दोनों में नहीं देगा, ये तो तय वाली बात है, लेकिन चांसेस ज्यादा क्या है सेकंड वाले में आपको मिल सके। क्लियर? यस और नो? तो बी पोलाइट, जब भी बात करें तो कह रहे हैं पोलाइट और हम्बल बने रहे। देखिए यही पे लिखा हुआ है, कह रहे हैं व्हेन यू बिहेव सिविलाइज्ड एंड कल्चर, व्हेन यू बिहेव सिविलाइज्ड एंड कल्चर यू आर गिवन रिस्पेक्ट इन सोसाइटी। अगर आप क्या करते हैं, अपना अच्छा रखते हैं बिहेवियर, आप सभ्य बिहेव करते हैं, तो आपको समाज में मिलती है, इज्जत मिलती है इन आवर सोसाइटी। जस्ट मर use of such words or phrases is not enough. You need to polite and humble in your speaking as well as. It doesn't end here. Rather, new ideas will emerge with the time when you delve more into the foreign language. सिंपल सी बात वही कही गई है कि भाई कुछ सेंटेंसेस और कुछ फ्रेज या कुछ वर्ड रट लेने से कोई जरूरी नहीं कि आप अच्छा बोल पाए। तो अच्छा बोलने के लिए सबसे पहले आपको पोलाइट और हम्बल होना चाहिए, और ये तो कुछ चुनिंदा 2 4 5 थे, आपको पहले से पता भी होंगे। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे बहुत सारी चीजें सीखेंगे, इसमें ढेर सारी इंप्रूवमेंट भी करेंगे फर्दर, ठीक है। बस ध्यान रखना है, बी पोलाइट एंड बी हम्बल, ठीक है, तभी आपको समाज में क्या रिस्पेक्ट मिलेगी, अदरवाइज कोई आपकी बात को सुनेगा भी नहीं, ठीक है। तो क्लियर है? चलिए तो आ जाइए इस वीडियो के अंत में, जहां हमने जो 4 वर्ड पढ़ाए थे आपको शुरुआत में, रिवीजन करवाते हैं फटाक से। दे का मतलब क्या होता है? वे या वो, वे या वो। मी का मतलब क्या होता है? मुझे या मुझको, मुझे या मुझको। अस मतलब क्या होता है? हमें या हमको, हमें या हमको। दे मतलब क्या होता है? उन्हें। क्या होता है? उन्हें। फिर से चलिए शाबाश बोलिए। दे मतलब वे या वो, मी मतलब मुझे या मुझको, अस मतलब हमें या हमको, देम मतलब उन्हें। क्लियर है? तो ये आज पार्ट 2 था, कल मिलेंगे पार्ट 3 के साथ। अच्छा, जब मैं वर्ड शुरू में और लास्ट में आपको ना बुलवाता हूं, तो मेरे मालिक बोलिए। अगर आप ना 3 4 5 बार 6 बार यहां बोलेंगे, 1 2 बार रीड कर लेंगे ना, तो ये चांसेस ज्यादा हैं कि वर्ड रह जाएं दिमाग में, ठीक है। ये वर्ड नो डाउट अभी बहुत बार आएंगे, ठीक है। तो मेरा काम क्या है? आपको इनको रिपीट करवाना। और देखो ये भाषा है, ये सब्जेक्ट नहीं है मैथ साइंस। ये देखो समझना भी जरूरी यहाँ भी है, लेकिन यहाँ समझ कम है, रिपीटेशन ज्यादा है। यस और नो? तो रिपीटेशन द की ऑफ सक्सेस। तो जितना ज्यादा रिपीट करेंगे उतना फायदा होगा, ठीक है। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।